नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम डीसी ऑफिस कार्यालय से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शामती पिछले वर्ष 10 जुलाई की रात को शामती में एक प्राकृतिक आपदा से बहुत अधिक नुकसान हुआ था और उसके जख्म अभी देखा जाए तो हरी हैं, क्योंकि आपदा प्रभावित अभी प्रशासन के दरबार में गुहार लगाने के लिए आ रहे हैं, जो उनसे उस वक्त वायदे हुए थे। क्योंकि उस आपदा में आप जो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इन परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए थे और वहां पर जमीन धंस रही थी लगातार। और जमीन धंसने की वजह से करीब 2 दर्जन मकानों को वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कोई आंशिक रूप से भी वहां पर मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। तो उसके बाद सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश दिए गए थे कि जिन लोगों के शामती में मकान जमींदोज हुए हैं, उन्हें नई जगह पर ज़मीन दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो ज़मीन अलॉट नहीं हुई है। जहां पर प्रशासन द्वारा ज़मीन दी जा रही है, उसको लेकर वो काफ़ी दूर भी है, शेर बनेड़ा है, और प्रभावित परिवार उस ज़मीन से खुश भी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं अच्छी जगह ज़मीन दी जाए, ताकि वो अपने मकानों का फिर से निर्माण कर सकें। पूरा मामला क्या है वो जानने का हम डीसी सोलन से प्रतिनिधि मंडल आज मिला है। तो कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वर्ष काफ़ी, अब 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है जब आप लोगों के मकान ध्वस्त हुए थे, और अभी तक ज़मीन का मामला लटका हुआ है। तो क्या बात हुई डी साहब से? अभी हमें प्रशासन की तरफ से 2 जगह तो दिखाया गया था, परंतु हम आज जो है डीसी साहब से मिले थे, हमारा बहुत पॉजिटिव रहा। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है और ये विशेषकर कहा है कि अगर आप लोग वहाँ नहीं बना सकते हैं तो आप लोगों को सूटेबल ही जगह दी जाएगी। तो जिस तरह से प्रशासन हमें 20 या 23 परिवारों को एक जगह इकट्ठा देने की कोशिश कर रहा था, तो हमने आज डीसी साहब से ये कहा है, और उन्होंने भी कहा है कि अगर हमें सूटेबल जगह पर अलग अलग बैचेज में भी अलॉट किया जाता है थ्रू लॉटरी सिस्टम या जो भी, तो उसके लिए हम समस्त लोग जो है तैयार हैं। अच्छा हमारा आज का अनुभव रहा, और डीसी साहब ने हमारे को ये आश्वस्त तो किया ही है कि मंगलवार के लिए उन्होंने कहा है कि मंगलवार को आपको जो सूटेबल जगह है जो आपको लगती है उसको दिखाइए। एसडीएम साहिबा साथ रहेंगी, उनको बताइए अपनी प्रपोजल, और 15-20 दिन के अंदर सेटल। अभी तक यदि हम अभी तक की बात करें तो कहाँ प्रशासन की ओर से आपको जमीन प्रशासन की ओर से हमें यहाँ से लगभग 28-30 किलोमीटर दूर शेर बनेड़ा जगह में एक जगह दिखाई देगी, क्योंकि हम गाँव से यहाँ पर सेटल हुए थे। इसीलिए हुए थे सेटल कि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, हमारे जो ओल्ड एज में बच्चे फादर मदर हैं उनको हेल्थ संबंधी हम सुविधाएं दे सके। तो पर्पज़ तो यही था। अपनी जमा पूंजी जो हमने लगाई थी, अब जेब में पल्ले में इतने पैसे तो है नहीं कि नए सिरे से कुछ कर पाएँ। तो अगर प्रशासन की तरफ से हमें सूटेबल जगह मिलती है जहाँ पर हम कम खर्चे, आप लोगों ने मना कर दिया वहाँ के लिए क्या? हमने शेर बनेड़ा के लिए भी मना किया था, और दूसरा इन्होंने हमें दामकड़ी में जो है प्रपोजल आई थी, हम वहाँ भी विजिट किए थे। तो सड़क से काफ़ी दूर है और वो हमारी पहुँच से बाहर भी है। तो उसके लिए भी हमने डीसी साहब से कहा है, इन्होंने सुना हमारे को पेशेंटली और ये बताया कि अगर आपके उसमें नहीं है तो कहीं और देखें। तो अब कहाँ का प्रपोजल जो है वो डीसी साहब को बताया भी कोटो में जगह है, क्योंकि जब ये गिरे थे तो सबसे पहले एनओसी हमारी तरफ से उधर की पंचायत की तरफ से आया था कि इन लोगों को आप यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं। तो जिस तरह से प्रशासन ने बताया भी यहाँ जमीन कम है, पैचेज में है, तो हमने डीसी साहब को ये कहा कि हमें पैचेज में ही 4-4, 6-6 फैमिली को एडजस्ट किया जाए, ताकि 5-5, 6-6 या 18-18, 19-20 जगह होगी, उसमें हम 3-3, 4-4 फैमिली एडजस्ट हो सकते हैं। हम उसके लिए एग्री हैं। ऐसा नहीं है भी हमारे को इकट्ठा ही दे दो कहीं। तो अगर सूटेबल जगह मिलती है तो हम 5-5, 6-6 परिवार वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। कितने परिवार यहाँ पर जिनको जमीन अलॉट होने? 22 परिवार, सभी शांति के? जी जी, सभी के मकान जी 2-3 विषय की जो बात हुई थी सभी के लिए है। उसमें अगर 6-6 परिवारों को मिल जाती है इकट्ठा पैच, हम उसके लिए ये आश्वासन। तो अभी आप लोग किराए के मकानों में किराए के मकानों में रह रहे हैं। लोन की वगैरह की हमारी किस्तें चल रही है, जबकि हमारा मकान गिर चुके हैं, मिट्टी है बना हुआ, उसके पैसे डिडक्ट होके जा रहे हैं। तो हम संबंधित विभागों से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि लोन का अमाउंट है ये तो आपको देना ही पड़ेगा, जिसमें अगर मैं अपनी ही बात करूं तो लगभग मेरा 19 लाख के लगभग पैसा जा चुका है, और 18,60,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जबकि घर है नहीं।
ऊपर से 11,000 रुपये पर मंथ रेंट पर फैमिली रह रही है, यानी असुविधाएं तो आप लोगों ने पहले सरकार से और प्रशासन से लगातार मामले उठा रहे थे, उठाते रहे हैं। तो क्या सरकार की ओर से कोई उसमें सरकार की ओर से भी हमें आश्वासन मिला और प्रशासन की ओर से भी, चलो थोड़ा सा ये भी डिले तो हुआ है जी, पर प्रशासन की ओर से जो भी हो सकता था वो हो रहा है। पर हमारा कहना ये है कि जहाँ पर हम बता रहे थे शुरू से लेकर, अब डीसी साहब ने हमारी बात को समझा है कि जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं वहाँ पर मौके पर आपको जो है संबंधित विभाग जो है दिखाएगा कि ये जगह हम उसके लिए तैयार है। भी दिखाएं हमारे को, जैसे कोठों में हमारी प्रायोरिटी पहले थी, ठीक है जी। कोठों में या जटोली में या जो भी सराउंडिंग में है, मतलब शहर के आसपास के आसपास हो ना। अगर दूर दराज ही हमने मकान बनाने हैं तो हम गाँव में ही ना रह जाए। सही बात है। तो दूर दराज का तो हमें इनको पहले मना किया है, और अभी भी दिखाई गई है वो सड़क से जो है 60-70 मीटर ऊपर है, और अभी भी उसमें कोई कोर्ट केस वगैरह है तो हम लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते। ठीक। और शांति के अब तक प्रभावित परिवार हैं और सरकार जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आज आश्वासन मिला है कि जहां पर वो लैंड दिखाएंगे प्रशासन वहां पर उन्हें देने के लिए तैयार है। हालांकि इशू 1 साल पुराना है और इस मामले को 10 जुलाई 2023 को की रात को शांति में बादल फटने की घटना हुई थी और उसमें कई मकान वहाँ पर बाद में जमीन जब धंसनी शुरू हुई तो कई मकान वहाँ पर जमींदोज हो चुके थे। रेट्रोफिटिंग की तकनीक का भी वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, 3-4 मकानों को फिर से दोबारा खड़ा कर दिया गया, लेकिन कुछ परिवार जो रेट्रोफिटिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते थे तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि उनके जो मकान है उसके जो ज़मीन वहाँ पर, अब क्योंकि प्रशासन ने तो पहले ही अनसेफ उस पूरे एरिया को कर दिया है, तो उस ज़मीन को जहाँ पर वो दोबारा से मकान नहीं बना सकते इस तरह की हिदायत है, क्योंकि ज़मीन वहाँ पर काफ़ी धंसी है। तो यही वजह है कि उन्हें नए सिरे से अब ज़मीन दी जा रही है। उसके लिए कई लोगों ने तो अपने मकानों को, जो थोड़े बहुत मकान बचे भी थे, उन्हें भी गिराना पड़ा क्योंकि उनमें दरारें पड़ी हुई थी और अब सभी किराए के मकानों में रह रहे हैं। और एक उम्मीद थी कि प्रशासन की ओर से उन्हें जल्द 3 बिस्वा लैंड मिलेगी तो नए सिरे से मकान बनाएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी अभी तक डिले हो चुका है। अभी ज़मीन का हम कुल मिलाकर एक है कि ज़मीन का ही चयन नहीं हुआ है और यही वजह है कि ये परिवार काफ़ी परेशान है। और आज डीसी सोलन से मिलने आए थे तो डीसी सोलन ने कहा कि जहाँ पर वो उन्हें लैंड लग रहा है कि भूमि ठीक है वहीं पर उन्हें दी जाएगी, क्योंकि शेर बनेड़ा को लेकर यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है और जिस एरिया में दी जा रही है तो उससे वो खुश नहीं थे और उसे प्रभावित परिवारों ने रिजेक्ट कर दिया। देखते हैं कि कब तक शांति के आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास होता है। धन्यवाद।